बच्चों, आज हम अ लेटर टू गॉड में जो लेसन बचा हुआ है उसे देखेंगे। इससे पहले जो पोर्शन आपने पढ़ा है उसमें ये बताया गया था कि जो लेंचो है वो अपने खेतों को देखकर, अपने खेतों में लगे हुए फूलों को देखकर, फलों को देखकर बहुत ही खुश होता है और उम्मीद करता है कि बरसात अगर हो जाएगी तो मेरी फसल हर साल की तरह अब की भी अच्छी ही होगी। लेकिन होता क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। पानी बरसता है तो उसे तो बड़ी खुश होती है, लेकिन जब स्टोन गिर जाता है, हेल स्टोन गिर जाता है, ओला गिर जाता है, तो उसे उतना ही दुख होता है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उसे काफ़ी दुख होता है। तो आइए आज लेसन में देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house, but in the hearts of all, यानी कि उस सॉलिटरी हाउस में, उस अकेले घर में जितने भी लोग थे, हार्ट्स ऑफ ऑल यानी हर व्यक्ति के हृदय, यानी हर व्यक्ति, उस मकान में रहने वाला हर व्यक्ति, इन द मिडिल ऑफ द वैली यानी उस घाटी के मध्य में जो मकान था उसमें रहने वाला हर व्यक्ति, देयर वाज अ सिंगल होप, उन सभी के मन में केवल एक आशा थी, सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि वे सभी को गॉड मदद करेंगे। यानी कहते हैं ना कि जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो किसी की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन एक उम्मीद रहती है भगवान की, परमात्मा की। तो ठीक वही उम्मीद लेंचो के परिवार वाले और लेंचो ने भी रखी। उन्हें उम्मीद है कि हमारी मदद भगवान ज़रूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेंचो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, अपने परिवार वालों को मना रहा है, कह रहा है और ख़ुद को मना के कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा हमारे साथ हुआ है कि सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हमें अपसेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और कह रहा है कि दैट इज़ वॉट दे से, ये वही बात है जो हर व्यक्ति कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है। ठीक, ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में ही ये सोचता रहा। और वो उम्मीद कौन सी थी? सारी फसल बर्बाद हो जाने के बाद भी अभी एक उम्मीद बची हुई थी लेंचो में। वो उम्मीद कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी ईश्वर से मदद। हुज आइज़, जिसकी नज़रें, जिसकी दृष्टि, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हर जगह रहती है। यानी उसका मानना ये था कि ईश्वर से मदद हमें मिल सकती है क्योंकि उसकी नज़रें, उसकी दृष्टि, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि ये भी जानती है, इवन माने यहाँ तक कि वॉट इज़ डीप, कि क्या गहराई, इन वंस कॉन्शियस, किसी की अंतरात्मा में कौन से गहरे राज छुपे हुए हैं, क्या चीज़ कोई व्यक्ति सोचता है, क्या समझता है, उन सब बातों को ईश्वर जानता है। उसकी दृष्टि देखती रहती है कि कौन क्या कर रहा है। हम लोग कहते नहीं हैं कि गलत काम मत करो क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। तो यही मानना लेंचो का भी था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन,
ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है जानवरों की तरह काम करना, बैल की तरह काम करना खेतों में। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो है खेतों में बैलों की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेतों में जानवरों की तरह हमेशा लगा रहता था, यानी कि काफ़ी हार्ड वर्क लेंचो करता था अपने खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बाद भी लेकिन इसके बाद भी ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। कहने का मतलब कि खेतों में कड़ी मेहनत करता था, हमेशा लगा रहता था, जानवरों की तरह लगा रहता था अच्छी फसल उगाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अनपढ़ था। लेंचो जानता था लिखना पढ़ना। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह के टाइम, डे ब्रेक माने सुबह के टाइम, मॉर्निंग में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। which he himself would carry to town, which he, जिसे वह, himself माने स्वयं, would carry, ले गया, to town, कस्बे तक, यानी जिस पत्र को वो स्वयं कस्बे तक ले गया, and placed in the mail, और मेल बॉक्स में यानी लेटर बॉक्स में उसने डाल दिया। It was nothing, ये कुछ और नहीं था, less than a letter to God, ये क्या था, भगवान के नाम एक पत्र था। ये कुछ और नहीं था बल्कि भगवान के नाम एक पत्र था। किसने लिखा था, लेंचो ने लिखा था। ठीक, क्यों लिखा था, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और उसे कोई उम्मीद नहीं थी सिवाय भगवान के। आइए देखते हैं आगे। गॉड, ही रोट, गॉड के नाम से उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, टू माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री यानी भूखे मर जाएंगे। इस साल अगर आपने भगवान मेरी मदद नहीं की तो हम सब के सब क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again, I need, मुझे ज़रूरत है, 100 pieces, मुझे 100 pieces की ज़रूरत है, in order to, ये रुपए की यूनिट है, in order to sow, ताकि, in order to माने होता है ताकि, मैं sow यानी बो सकूं, my field again, अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, and to live until the crop comes, और तब तक जीवित रह सकूं, until the crops come, जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती है। because the hail is strong, अब आगे इसमें पूरा डिटेल बताया है, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है वो अब यहीं रुक जाता है। हेल स्टॉर्म ने मेरी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, गॉड के नाम, ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे उसने क्या लिखा है, पता एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने अंदर पत्र डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी उसे चिंता सताए जा रही थी अपनी बर्बाद हुई फसल के बारे में, और इसी चिंता में वेंट टू टाउन, वो अपने कस्बे की ओर दोबारा लौट गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने क्या किया, एक स्टैम्प लगाया, ऑन द लेटर, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉयज़ था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो क्या था, एक पोस्टमैन था,
एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में काफ़ी हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया जो सबसे बड़ा ऑफिसर था पोस्ट ऑफिस में। लाफिंग हार्टली, और बहुत ही हार्टली, बहुत ही मजाकिया अंदाज में वो हंसा। एंड सोप्ड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को, अपने साहब को उसने वो लेटर टू गॉड दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कहा कि मैंने अपने कैरियर में एक पोस्टमैन के रूप में जो मैंने अपना कैरियर चुना, उसमें मैंने आज तक ये एड्रेस तो देखा ही नहीं, भगवान का एड्रेस तो देखा ही नहीं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर क्या था? एक मोटा सा एमिएबल फेलो था, यानी मिलनसार साथी था, एक मिलनसार, एमिएबल माने होता सहयोगी, मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी क्या हुआ? अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ब्रोक आउट माने अचानक उसे भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, बट ऑलमोस्ट लेकिन तुरंत ही, लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो क्या हो गया? सीरियस हो गया, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने डेस्क पर, टैपिंग माने मारा, लेटर को डेस्क पर मारा। कमेंटेड व्हाट फेथ, और कहा, कमेंट किया, व्हाट फेथ, इतना गहरा विश्वास। आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि उस आदमी की तरह मेरा भी ईश्वर में विश्वास हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह लेटर को लिखा है। स्टेरिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और इस तरह से स्टेरिंग अप, सभी आश्चर्य में पड़ गए कि ये व्यक्ति इतना विश्वास है इसको भगवान पे कि ये गॉड से ही करस्पॉन्डेंस कर रहा है, यानी गॉड से ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया इसने, इतना विश्वास है इस व्यक्ति को। So, in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए, so माने इसलिए, in order to, ताकि जो है, not to shake, shake माने हिलना होता है, ताकि डगमगा ना जाए, हिल ना जाए, the writer's faith, इस पत्र को लिखने वाले का विश्वास ईश्वर में। यानी इन लोगों ने एक तरकीब सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस व्यक्ति का विश्वास गॉड से डगमगा जाए, हट जाए। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में केम अप माने आया, विद एन आइडिया यानी एक विचार, आंसर द लेटर, कि हमको इस लेटर का जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस लेटर को ओपन किया, खोला, इट माने लेटर, लेटर के लिए इट का यूज़ किया गया है। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, तो ये लेटर खोलने के बाद ये पुष्टि हुई, एविडेंट माने साक्ष्य की पुष्टि हुई, पता चला कि दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उसे ज़रूरत है, समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा चीज़ की, दैन गुडविल, गुडविल माने अच्छाई के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। इंक और पेपर, अच्छाई, इन सब के अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन स्टक माने वो बहुत ही दृढ़ निश्चय था, और रेजोल्यूशन माने दृढ़ निश्चय, स्टक माने अडिग रहना यानी डटे रहना। लेकिन उसने लेटर को जवाब देने के प्रति अपने दृढ़ निश्चय पर वो क्या था? स्टक था, यानी कि अडिग था। पोस्ट मास्टर, उसने सोच रखा था कि मैं इस लेटर का जवाब ज़रूर दूंगा, चाहे जैसे ही। ही आस्क्ड फॉर मनी
फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से क्या मांगा? मनी मांगा, पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी, गेव माने दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके और सारे मित्र वर ऑब्लाइज्ड, उन्होंने भी दिया। टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ उन सब ने दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इतनी दयालुता के काम में उनके फ्रेंड ने भी कुछ न कुछ दान दिया। चैरिटी माने दान होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, अब भी उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था पोस्ट मास्टर के लिए, टुगेदर द 100 पीसेस, कि वो इकट्ठा कर सके एक साथ में 100 पेसोस को इकट्ठा कर सके। अभी भी नहीं इकट्ठा कर पाया इतना करने के बाद भी। इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने उस फार्मर को ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा ही वो दे पाया, यानी 50 पेसोस से थोड़ा सा ज़्यादा दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने क्या किया? जिन पैसों को उसने इकट्ठा किया था उसे एनवेलप में डाला। एड्रेस्ड टू लैंचो, और लैंचो का एड्रेस लिखा उस पर। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर में कंटेनिंग माने रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक वर्ड लिखा उसने। क्या लिखा? गॉड का सिग्नेचर बनाया, और कुछ नहीं, गॉड का सिग्नेचर बनाया। अगला देखते हैं पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो जो है थोड़ा सा, बिट माने थोड़ा सा पहले आया, देन यूजुअल, जितना वो पहले आता था जल्दी, उससे थोड़ा और जल्दी आया। टू आस्क, ये पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है, यानी पोस्ट ऑफिस में क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन था जिसने स्वयं वो लेटर जो है उसे हैंड ओवर किया, यानी दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव ले रहा था, उस संतुष्टि का अनुभव लेना चाहता था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कि उसने जो है परफॉर्म किया है, गुड डीड, एक बहुत अच्छा कार्य किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपनी ऑफिस के लोगों की तरफ से भी उसने अच्छा काम किया है, लोगों ने भी मदद की। वो सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि मुझे एक अच्छा वर्ड मिलेगा, एक अच्छा शब्द मिलेगा सुनने के लिए, लेकिन क्या हुआ आगे देखते हैं। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उस लेटर को पाने के बाद लेंचो को ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ भाई। मतलब ये देखिए, उसे बिल्कुल सरप्राइज़ हुआ ही नहीं कि लेटर भगवान ने दिया है पैसे के साथ में। ऑन सीइंग द मनी, वो मनी देखकर, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, पैसा देखकर उसे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ और इस तरह का कॉन्फिडेंस उसके अंदर था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन जब उसने पैसा देखा तो वो बहुत एंग्री हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया तो कहा, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना तो वो लेंचो को इनकार कर सकते हैं उसकी मदद करने से। डिनाइड माने इनकार करना होता है। What he had requested, जो कि उसने रिक्वेस्ट किया था भगवान से, भगवान तो मना ही नहीं कर सकते हैं, भगवान तो कोई मिस्टेक ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ फिर आगे देखते हैं। इमीडिएटली
लेंचो वेंट अप टू द विंडो। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो विंडो के पास गया, पोस्ट ऑफिस की खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये लेंचो है, ये पोस्ट ऑफिस में खिड़की से क्या कर रहा है, पत्र को प्राप्त कर रहा है। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। पेपर और इंक लेने के लिए विंडो के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर उसने जहाँ पे राइटिंग टेबल था पब्लिकली, उस टेबल पर उसने लिखा। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अपनी भौहों को रिंकलिंग माने मोड़ते हुए, सिकोड़ते हुए। caused by the effort he had to make to express his ideas, और ऐसा लग रहा था कि वो प्रयास कर रहा है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का उस पत्र में। When he finished, जब उसने पत्र को फिनिश किया तो he went to the window, वो विंडो के पास गया। To buy a stamp, स्टैम्प खरीदने के लिए। स्टैम्प लगाने के बाद ही लेटर को फिर डिस्पैच किया जाता है ना, लेटर को दिया जाता है, भेजा जाता है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, उस स्टैम्प को उसने लिक्ड माने चाट कर उसमें लेई को निकाला, एंड देन अफिक्स्ड, और उसे फिर चिपका दिया। टू द एनवेलप, एनवेलप से। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी उसने उस स्टैम्प पर मारा ताकि उसका लेटर जो है, एनवेलप जो है, चिपक जाए अच्छे से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय उसने मेल बॉक्स में उस लेटर को डाला लेंचो ने, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुश था और वो ये सोचा कि देखें इसमें इसने लिखा क्या है लेंचो ने। तो तुरंत पोस्ट मास्टर गया वहाँ पे और ओपन इट, इट माने लेटर को, उसने लेटर को खोला। इट सैड, और उसमें कहा क्या था लेंचो ने, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, मैंने जितना मनी आपसे आस्क माने कहा था देने के लिए, फॉर ओनली 70 pesos, उनमें से केवल 70 pesos ही मुझ तक पहुँच पाए हैं। यानी मैंने आपको 100 pesos कहे थे देने के लिए, लेकिन मुझ तक केवल 70 pesos पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि यहाँ सिंस का मतलब बिकॉज है, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन मुझे मेल बॉक्स के थ्रू पत्र और पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स का मतलब होता है ठग, बंच माने होता है दल, ये एक ठगों का दल है, ये एक ठगों का दल माने संगठन। ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ये ठगों के दल से हैं, ठगों के संगठन से हैं। ये सबका काम क्या है, ठगना लोगों को, लोगों के पैसे चुरा लेना, जितने आए उसमें से निकाल लेना। फिर लास्ट में क्या था, सिग्नेचर लेंचो का था। बातें समझ में आई कि इस लेसन में आपको क्या बताया गया है। इस लेसन में आपको ये बताया गया है कि किस तरह से एक इंसान के अंदर भगवान के प्रति विश्वास है, और इतना अटल विश्वास है जिसे दुनिया की कोई ताकत भी हिला नहीं सकती है ना। उसे इतना विश्वास था कि उसने लेटर तक लिख डाला भगवान के प्रति, और भगवान को लेटर लिखने के बाद जब उसका रिप्लाई पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन ने और अन्य एम्प्लॉयज़ ने मदद करके दिया भी, तो उसे जब लेटर रिप्लाईज मिला तो उसे कोई सरप्राइज़ ही नहीं हुआ। उल्टा उसने उन लोगों को क्या बना दिया, बंच ऑफ क्रूक्स बना दिया, ठगों का संगठन बना दिया। बेचारे उन लोगों ने मदद भी की लेकिन वे ठग कहलाए। तो कुल मिला के ईश्वर में विश्वास,
यही है आपकी इस लेसन की टाइटल, अ लेटर टू गॉड। आपको ये लेसन जो मैंने पढ़ाया है कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और चीज़ इसमें जोड़ना होगा तो वो भी बताइएगा। और अगर ये पढ़ाने का आइडिया मेरा अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच पाए।